हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस नए वीडियो पे। दोस्तों, अगर आप हमारे पिछले कुछ वीडियोस को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो हम लोग ये एक सीरीज चला रहे हैं। एक छोटा सा सीरीज है कि भाई आप प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे कैंडिडेट साइट पे डेटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसका हम लोगों ने कोशिश किया है दोस्तों, आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस दिया जाए कि भाई डेटा को कैसे मैनेज करना है। लेकिन सिचुएशन यहाँ पर यह है दोस्तों कि भाई प्लेसमेंट एजेंसी पे जब आप वर्क कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपके पास जो कैंडिडेट आ रहा है वो हो सकता है बल्क पे आ जाए। अब बल्क पे जब कैंडिडेट आएगा तो आपको मैनुअली वर्क कर रहे हैं अगर आप, तो मैनुअली वर्क करना यहाँ पर थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट आ रहे हैं, उनके डेटा को मैनेज करना आपके लिए हेक्टिक वर्क हो सकता है। भाई बल्क पे अगर कैंडिडेट मेरे पास आ रहे हैं तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज करें, और टेक्नोलॉजी का जहां पर यूज करते हैं वहां पर हमारा मैनुअली वर्क बहुत ही कम हो जाता है। तो ये जो वीडियोस होने वाले हैं दोस्तों, आने वाले एक दो वीडियोस वो आपका टेक्नोलॉजी के ऊपर है, और टेक्नोलॉजी पे हम लोग गूगल फॉर्म स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई आप प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे गूगल फॉर्म का स्ट्रेटेजी को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे लास्ट के वीडियो को नहीं देखे दोस्तों तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई कैंडिडेट का डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है प्रैक्टिकल गाइडेंस के साथ। जैसा कि आपको बताया दोस्तों, ये पूरा हमारा सीरीज चल रहा है। एक भी सीरीज के वीडियोस को आप मिस करते हैं तो आपको चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले आप ये वीडियो को देखिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से भी जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। फिर आप इस पर्टिकुलर वीडियो पे आगे बढ़िएगा, जहां पर हम लोग 5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि भाई गूगल फॉर्म यूज कर रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको समझ आना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल लेकर चीजों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको चीजें इजीली तरीके से समझ आ सके। दूसरा पॉइंट है कि भाई गूगल फॉर्म को इंप्लीमेंट करेंगे तो इससे प्रॉफिट क्या होगा। यहाँ पर हम लोग 3 पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हाउ टू यूज गूगल फॉर्म, भाई गूगल फॉर्म को यूज कैसे करना है, इसका 2 पॉइंट आपका होने वाला है। फिर आपका गूगल फॉर्म को क्रिएट कैसे करना है, उसका प्रैक्टिकल गाइडेंस रहेगा, और लास्ट पे हमारा एक्शन स्टेप रहेगा, जैसा कि ज्यादातर वीडियोस पे हमारा होता है। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों गूगल फॉर्म स्ट्रेटेजी के बारे पे, जिसका यूज करके आप प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। एक्चुअल पे देखा जाए दोस्तों तो ये आपका कॉन्सेप्ट होने वाला है, और इस कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे उतना ही अच्छे तरीके से आप अपने बिजनेस को यहाँ पर ग्रो कर पाएंगे। तो लास्ट तक बने रहिए दोस्तों इस वीडियो पे, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए अपडेट है कि आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग कुछ बिजनेस लर्निंग हो गया, मोटिवेशन हो गया, या फिर कुछ न्यू वीडियोस के अपडेट्स वगैरह है, हमारे लिए इजी रहता है यहाँ पर शेयर करना। तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए। अब बात यहाँ पर यह आता है दोस्तों कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ गूगल फॉर्म क्या है आपके प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे। एग्जाम्पल है दोस्तों कि मान लेते हैं पर मंथ आपके ऑफिस पे, किस चीज का ऑफिस है, प्लेसमेंट एजेंसी का ऑफिस है। प्लेसमेंट एजेंसी के ऑफिस पे 100 कैंडिडेट फोन करते हैं और पूछते हैं कि भाई किस टाइप का जॉब अवेलेबल है, कहाँ पर वैकेंसी है, आपका टर्म एंड कंडीशन क्या है। तो आप उनको बोलते हैं कि आप हमारे ऑफिस पे विजिट करिए, फिर हम लोग आपको अदर इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और इंटरव्यू के लिए लाइन अप करेंगे। तो 100 कैंडिडेट में से जरूरी तो नहीं है दोस्तों कि आपके 100 से 100 कैंडिडेट आ ही जाए ऑफिस पर विजिट करें। हो सकता है आपके पास 80 कैंडिडेट आ रहे हैं और 20 कैंडिडेट यहाँ पर आपके ऑफिस पे विजिट नहीं किए। अब 80 कैंडिडेट आपके पास आए तो आप क्या किए, इनका डेटा को मैनेज किए। डेटा को कैसे मैनेज कर रहे हैं दोस्तों, मैनुअली तरीके से। मैनुअली मतलब क्या हो गया है कि 80 कैंडिडेट का मंथली बेसिस पे आप चीजों को मैनेज कर रहे हैं, एक्सेल पे, गूगल शीट पे टाइपिंग करके, और उनको फिर आगे का प्रोसेस जो है इंटरव्यू पे भेजना, जॉब वगैरह लगाना, वो सब चीजें आप कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर है दोस्तों कि आपके पास डेटा 80 का आ रहा है, आना कितना चाहिए, हमारे पास 100 का डेटा आना चाहिए, मतलब 20 का डेटा यहाँ पर हमारा लैप्स कर जा रहा है। अगर हम लोग इसको साल की बात किया जाए, क्योंकि ये अभी तो मंथली बेसिस पे लिया जा रहा है, साल की बात करते हैं, मतलब एक साल पे 12 महीना होता है, तो देखा जाए 240 कैंडिडेट का डेटा आपका लैप्स हो रहा है, मतलब 250 कैंडिडेट आपका लैप्स हो जा रहे हैं। हमको क्या करना है दोस्तों कि ये जो 250 कैंडिडेट लैप्स हो रहे हैं उसको कम से कम करना है। कम से कम करने के लिए हम लोग यहाँ पर गूगल फॉर्म का यूज करेंगे।
गूगल फॉर्म पे जब आप काम करते हैं तब यहाँ पर आपको एक लिंक मिलता है। जब भी कैंडिडेट आपको क्वेरी कर रहा है, 100 कैंडिडेट यहाँ पर क्वेरी किए जैसे मंथली बेसिस पे, तब आपने क्या किया, 100 कैंडिडेट को ये लिंक भेज दिए। अब चांसेस है कि 100 कैंडिडेट में से 95 लोग आपके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 98 भी फिल कर सकते हैं, 99 भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो जो 20 कैंडिडेट का लैप्स हो रहा था वो हमारा जितना कम होगा उतना ही ज्यादा हमको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारे पास डेटा ड्रिवन बिजनेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जितना अच्छे तरीके से हम लोग डेटा को मैनेज करेंगे और जितना ज्यादा हमारे पास डेटा रहेगा उतना ही हमारा बिजनेस यहाँ पर प्रॉफिटेबल बनेगा। तो ये जो 20 कैंडिडेट लैप्स हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पर कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं गूगल फॉर्म के थ्रू। तो आपको समझ आ गया दोस्तों कि इंपॉर्टेंस क्या है गूगल फॉर्म का। अब बात यहाँ पर यह आता है कि भाई इससे प्रॉफिट क्या होगा हमको। तो सबसे पहला प्रॉफिट है दोस्तों, आपका डेटा जो कलेक्ट हो रहा है यहाँ पर वो अब ऑटोमेटेड हो गया है। जैसा कि बताया दोस्तों, 100 कैंडिडेट में से 80 कैंडिडेट का आप पहले डेटा मैनुअली कर रहे थे और 20 कैंडिडेट डेटा यहाँ पर आपका मिस हो जा रहा था। इस सिचुएशन से बचने के लिए आपने गूगल फॉर्म का लिंक इन 100 कैंडिडेट को भेजा। तो ये 100 कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, अपने घर में बैठकर अपना खुद का डेटा को यहाँ पर फिल कर रहे हैं। तो जो आपका मैनुअली वर्क हो रहा था, जो मिस हो रही थी चीजें, वो चीजें यहाँ पर कम हो गई और कैंडिडेट तो खुद अपना डेटा को डाल रहा है, आपको दे रहा है, खुशी खुशी दे रहा है, क्योंकि आप उसकी जॉब लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, बहुत सारा टाइम और बहुत सारा एफर्ट आपका रुक गया। तो दोस्तों सबसे मेजर आपका प्रॉफिट है कि चीजें आपके यहाँ पर ऑटोमेट हो गया है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, रिमोट लोकेशन। कैंडिडेट को आप इजिली तरीके से टारगेट कर पा रहे हैं। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो मान लिया जाए ये आपका सिटी है और सिटी के 20 किलोमीटर के रेडियस पे आप वर्क कर रहे हैं। मान लिया जाए कोई 100 किलोमीटर से आपको फोन कर रहा है, बाहर का कैंडिडेट आपको फोन कर रहा है कि भाई कुछ जॉब अवेलेबल है क्या। आप बोल रहे हैं कि आप हमारे ऑफिस पे विजिट करिए, फिर हम लोग आपको यहाँ पर चीजों को क्लियर करेंगे, भेजेंगे इंटरव्यू पे। अब कैंडिडेट के पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई वो 100 किलोमीटर ट्रेवल करके आपके ऑफिस पे विजिट करे, फिर अलग अलग इंटरव्यू पे जाए, वो भी 1-2 दिन के अंदर में। उसके पास थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन है, तो कैंडिडेट आपके ऑफिस पे विजिट नहीं हो पा रहा है। इस सिचुएशन पे आप क्या बोल सकते हैं, ठीक है आप जहां पर है, घर पे है, वहीं पर बैठे रहिए, हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं। उस लिंक पे एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को ओपन करिए और जितने भी डेटा आप उसको फिल करिए। जो भी नई वैकेंसी आती है फ्यूचर पे आपको अपडेट होता रहेगा, उसमें से फिर आप चीजों को देखकर, अपने अकॉर्डिंग जॉब को देखकर आप हमारे ऑफिस पे विजिट करिए, फिर हम लोग वहां पर आपको इंटरव्यू पे भेजेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, जो 100 किलोमीटर दूर का भी कैंडिडेट है वो आपके सर्विस से खुश हो जाएगा और आप इजिली तरीके से रिमोट लोकेशन के कैंडिडेट को आप टारगेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर याद है दोस्तों, आपका ब्रांडिंग बढ़ेगा। जैसा कि बताया दोस्तों कि आप घर बैठे लोगों को अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा और यहाँ पर ब्रांडिंग भी बढ़ेगा। प्लस गूगल फॉर्म के लास्ट पे आप कैंडिडेट को बोल सकते हैं कि हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो करिए, वहां पर न्यू जॉब्स के अपडेट आपको कंटिन्यूअसली मिलते जाएंगे। और जितने ज्यादा आपके सोशल मीडिया के फॉलोवर बढ़ेंगे उतने ज्यादा बिजनेस आपका आने वाले टाइम पे ऑनलाइन ग्रो करेगा। तो इससे हो रहा है दोस्तों, ऑटोमेट हो रही है चीजें, रिमोट लोकेशन के कैंडिडेट को आप टारगेट कर पा रहे हैं और आपका ब्रांडिंग यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आ सकता है दोस्तों कि भाई गूगल फॉर्म का यूज हमको कैसे करना है। तो सबसे पहला यूज है दोस्तों, आपका जैसे ही क्वेरीज जनरेट हो रहा है कैंडिडेट साइट पे, स्टार्टिंग पे बता चुका हूँ दोस्तों, 100 लोग आपको कॉल करके यहाँ पर क्वेरीज कर रहे हैं जॉब के रिकॉर्डिंग। तो जैसे ही 100 लोग आपको कॉल किए, इनसे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन लेना है। फोन पे पूछिए कि भाई क्या क्या कर सकते हो, किस टाइप का जॉब चाहिए, कहां पर चाहिए, इस टाइप का बेसिक इंफॉर्मेशन लीजिए और उनको 2 बात यहाँ पर आप बोलिए। पहला बात तो आप बोल सकते हैं हम आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर कर रहे हैं, उस फॉर्म को आप तुरंत फिल कर दीजिए और हमारे ऑफिस पे विजिट करिए, जिससे हम आपका आगे का जो प्रोसेस है, जैसे कि इंटरव्यू हो गया, जॉब वगैरह है, रजिस्ट्रेशन वगैरह है, ये सब चीजों का जो प्रोसेस है वो हम आपके साथ कर सके। अब सामने वाले के पास गूगल फॉर्म का लिंक जाएगा तो घर बैठे कर लेगा और जैसे ही वो फॉर्म फिल करेगा तो इसके चांसेस भी ज्यादा है कि भाई वो आपके ऑफिस पे विजिट भी करेगा। तो पहला पॉइंट ये हुआ दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ऑफिस पे जब कैंडिडेट आपका विजिट कर रहा है
जैसे कि स्टार्टिंग में तो 100 लोग आपको कॉल किए और विजिट कर रहे हैं। कई बार ये भी सिचुएशन हो जाता है दोस्तों कि लोग आपको कॉल नहीं करेंगे और डायरेक्ट आपके ऑफिस पे विजिट करते हैं। तो ऑफिस पे विजिट किया है कैंडिडेट और आपके सामने चेयर पे बैठा है अगर, तो वहां पर आप बोल सकते हैं कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए इस पर्टिकुलर लिंक पे जाइए और इस लिंक को आप क्या कर सकते हैं, स्कैन करवा सकते हैं या फिर इसका प्रिंट करवा कर आप कैंडिडेट को दे सकते हैं लिंक को और बोल सकते हैं आप बैठे बैठे इस गूगल फॉर्म के लिंक को ओपन करिए और अपना डेटा को इंटर करिए, तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो दोनों इस सिचुएशन पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो चीज आपको मैनुअली करने की जरूरत पड़ी थी, खुद डेटा को इंटर करना पड़ रहा था टाइपिंग करके, वो काम अब आपने डेलीगेट कर दिया है। डेलीगेट मतलब सौंपना हो गया, कैंडिडेट को सौंप दिया कि भाई अपना डेटा को आप गूगल फॉर्म पे खुद फिट करो। और जैसे ही कैंडिडेट गूगल फॉर्म पे डेटा को फिट करेगा, सबमिट करेगा, वैसे ही आपके पास डेटा पूरा आ जाएगा। तो ये दो स्ट्रेटेजी पे आपको यहाँ पर वर्क करना है। अब आपके पास क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई गूगल फॉर्म को कैसे क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर अभी आपको प्रैक्टिकल गाइड करने वाला हूँ, जिसका मैं आपके साथ सेपरेट वीडियो शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, कि भाई प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे कैसे क्रिएट करें गूगल फॉर्म। इसका प्रैक्टिकल गाइडेंस होने वाला है। अभी ये वीडियो रेडी नहीं है, जब वीडियो रेडी होगा तो इसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से भी जाकर यहाँ पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं प्रैक्टिकल गाइडेंस के साथ। अब आता है दोस्तों आपका एक्शन स्टेप। एक्शन स्टेप है कि प्रैक्टिकल गाइड का जो वीडियो होने वाला है अभी, उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि हर वीडियो यहाँ पर कनेक्टेड है दोस्तों। आप पूरा स्ट्रेटेजी हमसे लेते जाइए और अपने बिजनेस को स्टार्ट करके ग्रो करते जाइए। कमेंट करिए दोस्तों अगर आप हमारे लाइव प्रैक्टिकल क्लास का एक्सेस चाहते हैं, तो जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ही जल्दी हम लोग यहाँ पर आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट एंड ग्रो करिए दोस्तों अपना प्लेसमेंट एजेंसी का बिजनेस। कुछ डाउट है दोस्तों तो कमेंट करके बताइए, हम लोग आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।